ठीक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो आज मैं लेके आया हूँ नंबर सिस्टम की ये दूसरी क्लास। पहली क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बस बताया था कि किस तरीके से प्रश्न यूपी पुलिस में आ रहे हैं। आज ये समझ लीजिए मैं जो लेके आया छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन मैं सीधा अभी देखो टाइम कम है तो मैं वही करा रहा हूँ जहां से सीधा में क्वेश्चन बन रहे हैं। दो प्रकार के प्रश्न यूपी पुलिस में आए हुए हैं, दोनों के दोनों मैंने आपको यहाँ पे आज समझाए हैं कि देखो आसान चीज गलत नहीं होनी चाहिए। हार्ड के पीछे तो सब भाग रहे हैं, लेकिन कम टाइम है। सिलेक्शन तब रुकता है जब हम आसान चीज छोड़ के आए थे, आसान चीज हम गलत करके आए थे। हमारा फोकस इस टाइम उस पे है कि जिससे हम वो आसान आसान क्वेश्चन सही कर ले। तो देखो फटाफट यार, नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ठीक है। अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक जो क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है मैं उसकी तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ आपको। पहली बात तो देखिए डिजिट। एक्चुअली बहुत सारे नंबर हैं, अनंत है, इतना लाखों करोड़ों रुपए अगर हम गिनती करते हैं उसमें सब वो एक तरीके संख्या है। वो संख्या किससे मिलके बनी है? वो डिजिट से मिलके बनी है, अंकों से मिलके बनी है। अंक कितने हैं हमारे गणित में? अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक सारे मिला के। ये टोटल अंक कितने हैं? टोटल लगभग हो रहे हैं 0 से मिला के टोटल 10। इसीलिए हम लोग अपने इस जो पद्धति है हम लोग इसे दशमलव पद्धति बोलते हैं, इसी के आधार पर। लेकिन आप अब जो भी कुछ देखेंगे वो सारा का सारा इन्हीं अंकों से मिलकर बना हुआ है। इन 10 अंकों के से ही मिलकर हमारे के सारे अंक बनते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है कई बार, वो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला मतलब क्वेश्चन की तरफ बढ़ा, वो क्वेश्चन क्या आता है, कितने अंक हो गए? अगर मैं 1 से लेके 9 तक जाऊंगा तो कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 9 तक 9 ही अंकों का प्रयोग हुआ है ना, 9 अंकों का। ठीक है, 1 से लेके 9 तक हम जब गए कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 9 अंकों का। अब जैसे ही हम 10 पे आए, मतलब जो गिनती लिखते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जैसे ही आप 10 से ऊपर शुरू होते हैं, 10 से लेके 99 तक, तो कितने अंक शुरू हो जाते हैं? 10 से लेके 99 तक कितने अंक है बताइए? कितने अंक है एक संख्या में? ये एक संख्या होगी 10, 10 में 2 अंक है, एक 1 और 0, ऐसे 99 में 2 अंक है। तो अब 10 से लेकर 99 तक सब 2 अंकों वाली संख्या है। ऐसे उसके बाद क्या हो जाएगी? 100 से लेकर 999 तक 3 अंक वाली संख्या है। कितने अंक? अंक ध्यान दीजिए, अंक हमारे ये है, इन अंकों से मिलके ही संख्या बनती है। एक या एक से अधिक किसी भी संख्या में अंक हो सकते हैं। एक अंक वाली भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या भी है। ये अंक तो है ही, लेकिन ये खुद में भी एक संख्या है। जब कहीं क्वेश्चन इस तरीके से लिखा आ जाए, अगर इस तरीके से लिखा आ जाए 5 1 3, तो इसमें क्या है? कितनी संख्याएं हैं? संख्या तो होगी 3, 1 2 3। ये 3 क्यों कॉमा लगा हुआ है? तो अलग अलग 3 संख्याएं हैं, और लेकिन तीनों ही संख्या एक एक अंक वाली है। ठीक है, तो एक अंक वाली भी संख्या हो सकती है और एक से अधिक अंक वाली भी संख्या हो सकती है। फाइनली क्वेश्चन की तरफ आता हूं। आप क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि बताइए 1 से लेकर 70 के बीच में, 1 से लेकर 70 के बीच में कुल कितने अंक हैं? कुल कितने अंक हैं? इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, कितने अंक हैं? ट्रिक आप ढूंढने जाएंगे, बहुत सारी ट्रिक है, मैं ट्रिक नहीं कराने वाला। पहले अगर आपका ये भेजे में कंसेप्ट नहीं घुसा होगा ना, तो ट्रिक उसमें एग्जाम में इतना सारा प्रेशर होता है, इतनी सारी चीजें, आप बहुत सारी चीजें ट्रिकों में याद करके जाते हैं। अगर आपको भेजे में कंसेप्ट नहीं घुसा होगा तो आप वहां पे गच्चा खा जाओगे। तो इसलिए मैं सीधी कंसेप्ट वाली बात कर रहा हूँ। 1 से लेके 70 तक, 1 से लेके 70 तक की बात कर रहा है, जिसमें हमें क्या करना है? 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हुए? टोटल 9 अंक। उसके बाद 10 से लेकर 70 तक कितनी संख्याएं हुई? 10 से लेकर 70 तक कितनी संख्याएं हुई? 11 से शुरू करता अगर मैं, 11 से लेकर 70 तक, तो कितनी संख्या हो रही है? 60 संख्या है। लेकिन 10 भी हो ना, तो टोटल आप इस संख्या गिनेंगे तो इस संख्या हो रही है कितनी? 61 संख्या है। 1 से लेके 9 तक 9 ही संख्याएं हैं, और 9 संख्या, लेकिन एक एक अंक वाली है, तो 9 संख्याओं में 9 ही अंक हो गए।
क्योंकि उसने ये पूछा ना कितने अंक हैं, 1 से लेके 70 तक के बीच में कुल कितने अंक हैं। तो हमने इसको ऐसे ब्रेक किया 1 से लेके 70 में, 1 से लेके 9 तक 9 ही अंक है और 9 ही संख्या मानी गई, तो 9 हो गए। 10 से लेके 70 तक कितनी संख्या हुई, 61 संख्या है। और एक संख्या में, चूंकि 2-2 डिजिट वाली संख्या है, तो 61 संख्या में 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया, ये तो 1 से लेके 9 तक 9 संख्या हुई और इसमें 9 ही अंक हुए। 10 से लेके 70 तक 61 संख्या है, 61 संख्या, क्योंकि एक संख्या में 2 अंक है, 1 2, इसके बाद 10 से बाद जब आप शुरू करेंगे 99 2 अंक है ना, मैंने पीछे बताया, तो 61 संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 122। 61 दूनी 122, 2 एकना 2, 2 छंग 12, अब इनको जोड़ लीजिए 131। समझ रहे हैं आप, तो कुल कितने अंक आ गए, 131। इस तरीके से ये पूछ सकता है सवाल, ये आ गया 1 से लेकर 70 तक के बीच में कुल कितने अंक है। और बड़ा और थोड़ा सा भारी करना रहेगा, तो 1 से लेकर 760 तक के बीच में कितने अंक है, एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। 1 से लेकर 760 तक कुल कितने अंक हैं, कुल कितने अंक हैं बताइए, फिर से आ जाइए। 1 से लेके 760 की बात कर रहा है वो, 760, इसमें क्या है, 1 से लेके 9 भी जाएगा, तो 1 से लेके 9 तक के बीच में तो कुल कितने हैं, 9 ही संख्याएं हुई और 9 ही अंक हो गए, करेक्ट, क्योंकि एक एक अंक वाली संख्या है ना ये। अब 9 के बाद 10 से शुरू करके 99 तक कितनी संख्या है, देखो देखो 10 से लेके 99 तक प्रत्येक संख्या में 2 अंक है, 10 से लेके 99 तक कितनी संख्या हुई। अब आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम ये सोचेंगे यार 2 अंक वाली अगर 99 तक जा रहे हैं, तो उसमें आप क्या करते रहो, 10 से लेके 99 तक आप वैसे काउंट करेंगे यार कितनी, 1 2 3, ऐसे नहीं करना है। जो भी ये संख्या है अगर स्टार्टिंग से दे रहा है जैसे 10 से लेके 99 तक, तो उसमें से 9 घटा दो आप, 99 में से 9 घटाएंगे कितना, तो 90 संख्या है। कितनी संख्या है, 2 अंकों वाली 90 संख्या है। और चूंकि एक संख्या में 2 अंक है, 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेके 99 तक कितनी हुई टोटल, 90। वो कैसे आई 90, क्योंकि एक अंक वाली इसमें से 9 घटा दो तो कितनी बची, 90 बची। और 90 संख्या में प्रत्येक में कितने अंक हैं, 2, तो 90 दूनी 180, कितने अंक हो गए टोटल, 2 अंक वाली संख्या में टोटल कितने अंक हो गए, 180। अब 99 के बाद चूंकि हमें 760 तक जाना है, अब यहां से आ जाओ 100 से लेके 100 से शुरू हो जाएगा ना, 100 से लेके 760 तक, 760, 100 से लेके 760 तक आ जाओ। अब ये हो गया, देखो यहां से चूंकि 3 अंकों वाली चल रही है, तो 100 से लेके 760 तक कितनी हो रही है भाई, ये 100 से लेके पीछे कितना, 99 हो गया, तो 760 में से आप अब 760 में से 99 घटा दो। क्या करो, 760 में से 99 घटाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा 3 अंकों की कितनी संख्या है। और 3 अंकों की जितनी संख्या है, चूंकि 3 अंकों की प्रत्येक संख्या में 3 अंक है, तो हम उसे यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। तो 760 में से आप क्या करें, अभी 99 घटा दीजिए, यही तो होगा ना, तो 99 घटाइए, 760 में किधर को घटा लीजिए, 760 लिखा आपने, 99 घटा दिया, तो क्या हुआ, 10 में से 9 गया 1, ये 15, 15 में से 6 गया 9, 15 में से 9 गया 6, और यहाँ क्या बचा 6, तो ये हो गया क्या, ये बचा 6, ये क्या हो गया 661। तो कितनी हो गई 661। चूंकि 661 कितनी संख्या है, 3 अंक वाली 661 संख्याएं हैं, तो 661 को क्या करेंगे आप, 3 से गुणा करेंगे। क्यों गुणा करिए, बात समझ में आई, क्यों गुणा करिए, ऐसे आप जब भी 1000 से ऊपर जाएगा तो 1000 से ऊपर 3 से गुणा इसलिए करिए क्योंकि 100 से लेके 760 तक प्रत्येक संख्या में 3 अंक हैं, वो ये पूछ रहा ना कुल कितने अंक हैं। अब इसे 3 से गुणा कर दो, 3 ही का ना 3, 3 छंग 18 का 8, 3 छंग 18 और 2, वो 3 छंग 18 और 1 19। अब इनका टोटल कर लो सबका, 9 0, 9 और 3 12 का 2, हासिल लगा 1, 8 8 16, 16 और 1 17 का 7, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, और ये 2, 2172।
टोटल टोटल कितने अंक होंगे 1 से लेके 760 तक, टोटल कितने अंक होंगे 2172। ठीक है, तो आपको इस तरीके का सवाल आ सकता है। बहुत आसान सवाल है, एक बार समझ लीजिए, सवाल आ सकता है इस तरीके। आइए चलिए, एक तो ये इस तरीके का सवाल आ सकता है। अब बात करते हैं हम संख्याओं के प्रकार। एक सवाल इनके ऊपर आ सकता है, कभी भी आए हुए पिछले सवाल में अभी आपको दिखाने वाला हूं। पहली बात आपको पता होना चाहिए संख्याओं के प्रकार कैसे है। संख्याओं के प्रकार बहुत तेजी से चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते। अभी इतना नहीं है कि हम डीपली आपको समझाएं, अभी सीधा एग्जाम की बात चल रही है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? एक से लेके बिल्कुल रेगुलर जितनी भी संख्या 1 2 3 4 5 सबके सब प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन ये भी आ सकता है। पहली प्राकृतिक संख्या ये रही, पहली पहली प्राकृतिक संख्या 1 है। क्वेश्चन बस छोटा सा क्वेश्चन ये बन सकता है। बस आप प्राकृतिक संख्या याद रखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या क्या होती है? इस प्राकृतिक संख्या में जीरो और जोड़ दो, स्टार्टिंग में जीरो, 0 1 2 3 4 ये पूरा अनंत तक, तो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है पहली पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो है जीरो। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? वो माइनस हो या प्लस हो, सारी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। 0 प्लस 1 2 3 ऐसे करके। अब जीरो से नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3, तो इधर भी माइनस में जितनी कहीं अनंत तक चले जाइए आप, और प्लस में भी कितने अनंत तक। प्लस और माइनस वाली जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब जीरो सहित, वो सब के सब पूर्णांक संख्या कहलाती है। सम संख्या जो कि 2 के पहाड़े से कट जाए, वो सारी की सारी संख्या सम संख्या कहलाती है। 2 4 6 8 10, ठीक है, ये सारी की सारी सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या जो 2 के पहाड़े से ना कटे, जैसे कि 1 3 5 7 9 11, ये सब के सब विषम संख्या होगी। अब आते हैं अभाज्य संख्या। इन पे क्वेश्चन नहीं आता यहाँ पे, लेकिन वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछ सकता पहली पूर्ण संख्या क्या है। पहली वो पूर्णांक में तो पहली वाली का नहीं पूछा। सब पहली सम संख्या कौन सी है? 2 है। पहली विषम संख्या कौन सी है? 1 है। अब आता है क्वेश्चन अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पर क्वेश्चन आए हुए हैं, चलिए इन पे क्वेश्चन आते हैं, इन पे मैं बताता हूँ। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल 1 से कटती है और स्वयं से कटती है। जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, वही अभाज्य संख्या होती है। समझ रहे हमारी बात? जो केवल 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, ऐसी संख्या कौन सी है? मतलब 2 संख्याओं से कटती है, वो 1 से और स्वयं से। पहली संख्या 2 3 5 7 11। इसमें बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि विषम संख्या तो नहीं है, विषम संख्या को हम अभाज्य तो नहीं बोल रहे। नहीं, विषम संख्या नहीं है, तभी तो इसमें 9 नहीं आया। 9 3 से भी कट जाता। अब देखिए क्वेश्चन, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? तो पहली अभाज्य संख्या है 2। क्या है? पहली अभाज्य संख्या है 2। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। बाकी और क्वेश्चन अभी आएंगे। अभी इनमें आप जितनी भी संख्या देखेंगे, ये केवल स्वयं से कट रही है, और 1 से तो कटेंगे ही कटेंगी। 1 का पढ़ा तो आप किसी भी पढ़ लो, कट ही जाएगा। और ये दो ही करना, 2 1 से भी कट रही है, 2 स्वयं से भी, 3 भी स्वयं से ही कट रही है, 5 भी स्वयं से कट रही है, किसी और से नहीं कटेगी। एक के और स्वयं के अलावा वो किसी से नहीं कटेगी। ठीक है। अब भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या बस ऐसा है, अगर मैं एक शब्दों में कहूं तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं में से अभाज्य संख्या निकाल दो। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4, इनमें से अभाज्य संख्या आप निकाल दो, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या हो जाएंगी। लेकिन आपको इस तरीके से तो नहीं करना, आपको तो एग्जाम में सवाल आएगा, समझ रहे हैं? तो एग्जाम भाज्य संख्या अब ये है जो स्वयं से भी कट जाए, 1 से भी कट जाए, और किसी एक संख्या से और कट जाए। मतलब 2 संख्याओं के अलावा स्वयं से भी कटे, एक तो काटेगा ही काटेगा, एक तो किसी को भी काट सकता है, और जो स्वयं से भी कट जाए और स्वयं के अलावा किसी एक से और कट जाए, वही भाज्य संख्या हो जाती है। उदाहरण 4 6 8 9 ये है। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पहली भाज्य संख्या है? तो भाज्य संख्या में क्या करते हैं बच्चे, धोखा जो खाते हैं, वो सबसे ऑप्शन में लिखा रहेगा 2 4 6, इनमें से कोई नहीं। तो वो कई बार भाज्य संख्या मान के भाज्य सम में डाउट करके वो टिक मार के आ जाते हैं 2। तो सबसे पहली भाज्य संख्या है 4। तो 2 क्वेश्चन तो ये बनते हैं कि सबसे पहली भाज्य संख्या वो है 4, सबसे पहली अभाज्य संख्या वो है 2। ठीक है। और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। और भाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से भी कटे, 1 से भी कटे, और किसी एक से और कट जाए कम से कम। ज्यादा में तो वो बहुत सारी से कट सकती है, लेकिन कम से कम 2 से ज्यादा से कटे। ठीक है।
आइए चलिए सवाल देखते हैं फटाफट। अच्छा, सहभाज्य क्या है? सहभाज्य भी क्या है? सहभाज्य वो है जिनका में से, जब मैं अभी आपको में से आगे पढ़ाऊंगा, जिनका में से एक हो, या क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को भी हम सहभाज्य संख्या बोलते हैं। जिनका में से एक हो वो सहभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि 2 और 3, इनका में से करोगे तो में से एक है, क्रमागत भी है, समझ रहे हो? में से एक होने का मतलब ये कि वो अभाज्य तो होंगी ही होंगी, लेकिन वो क्रम से हो। 2 3, देखो जैसे क्या है, 2 3 5 7 11 13, ये मान लीजिए अभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य का मतलब ये है जो क्रमागत क्रम से 2 हो, ये दोनों आ जाए साथ में, या ये दोनों साथ में आ जाए, या ये दोनों साथ में आ जाए, या ये दोनों साथ में आ जाए, क्रम से। क्रमागत कोई सी भी 2 अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरी तरफ से, ये यूपी पुलिस में आया हुआ है क्वेश्चन है। 2000 कब आया हुआ ये क्वेश्चन, देखता हूं मैं अभी। ये क्वेश्चन आया है निम्नलिखित में कौन सी, ये क्वेश्चन आया भाई तुम्हारा, कहां पर है ये क्वेश्चन, अभाज्य संख्या वाला। ये क्वेश्चन आया 2019 के यूपी पुलिस कांस्टेबल, 2018 के यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, प्रथम पाली 19 तारीख को हुई थी, 19 जून 2018 प्रथम पाली उस यूपी पुलिस के कांस्टेबल में आया है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? पहले तो दिमाग में बिठाओ, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी और से ना कटे, वही अभाज्य संख्या है। जो स्वयं के अलावा, समझ रहे हो, जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी और से ना कटे, क्वेश्चन यही था ना, जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी और से ना कटे, वही अभाज्य संख्या है। देख लीजिए फटाफट, आप इसको करके देखिएगा। जितनी भी संख्या है जो स्वयं के अलावा कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, ये देखो काट कर। एक चीज और, एक ट्रिक बता देता हूं, ऐसे सवाल जिसमें कुछ अलग टाइप की संख्या लिखी होती है, इन सवालों को हमेशा 7 से 11 से 13 से 19 से, इस तरीके की संख्या जो विषम टाइप की संख्या है, बिल्कुल 23 से 43 से, इनसे काट के देखना चाहिए हमेशा। जब आप इसको इनसे काट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ कुछ तो गड़बड़। जरा इसको काट के देखते हैं। सबसे पहले 7 से ही देख लेते हैं। 7 से काटो, इसको काटने मतलब 7 से भाग दो, 7 ही करना 7, जब 7 ही करना 7 करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 3 और ये 0, कितना हो गया 30, 7 या 7 21, 7 चौक 28, 30 में 28, फिर 2 हासिल बचेगा। अरे मैं काट के दिखा दे रहा हूं। 7 से 7 ही करना 7, ये बचा यहाँ पे 3 और 0, 7 चौक 28, बचा 2 और ये है 1, 7 या 21। देखो कट गया ना पूरा पूरा। तो ये कैसे कट गई? 7 से कट गई, और 1 से तो कटेगी कटेगी, और ये स्वयं से भी कटेगी। किससे भी कटेगी? 1001 से भी कटेगी। तो भैया ये तो 3 संख्याओं से कट गई, और जैसे ये 3 संख्याओं से कट गई तो ये अभाज्य तो बची नहीं। ऐसे ही आप और करके देखना, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात? खुद के और एक के अलावा अगर एक से ज्यादा संख्या से कट रही है तो समझ लियो अभाज्य संख्या नहीं है। और मैंने आपको ट्रिक बताई, जब भी कुछ अजीब और गरीब टाइप की हो तो आप सबसे पहले 7 11 13 इन संख्याओं से काट के देखो। 7 11 13 19 17, 17 लिखा क्या नहीं, 17 19, इन संख्याओं से कटती है ऐसे। तो आप देखेंगे तो इसमें ये संख्या नहीं, बाकी आप काट के देखना किसी से, ये केवल अपने आप से कटेंगे और एक से कटेंगे, किसी और से नहीं कटेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक संख्या भाज्य संख्या नहीं है? अब बताइए भाज्य संख्या कौन सी नहीं है, बोलिए। भाज्य क्या होनी चाहिए? वो कह रहा है निम्न में से कौन सी एक भाज्य संख्या नहीं है, मतलब ये सारी की सारी अभाज्य है। कौन सी एक भाज्य संख्या नहीं है, मतलब सारी की सारी भाज्य है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भाज्य संख्या नहीं है, मतलब इनमें से 3 ऐसी हैं जो भाज्य हैं, जो 2 से अधिक, मतलब खुद से तो कटेंगी, एक से भी कटेंगे, लेकिन उससे ज्यादा से भी कटेंगी, लेकिन किसी कोई एक संख्या एक ऐसी है जो केवल, मतलब इसमें अभाज्य हमें ढूंढनी है, जो केवल अपने आप से कटेगी और एक से कटेगी। देखो यार फटाफट, अगर करके देखते हैं तो
क्या है, वही मैं बताया 7, 11, 13, 17, 19, इनसे इनसे ट्राई करके देखो भाई। 133 से तो कटेंगी सभी है, 443 मतलब इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी, तो ये सभी के सब हम 1 मिनट को अभाज्य मान लेते हैं, लेकिन कोई सी एक है जो इनमें अभाज्य नहीं है, बाकी तो भाज्य है। तो इसको जरा 7 से काट के देखें, 7 ठीक है ना 7, यहाँ बचा क्या, लो यही हो रही है पहले के पहले, 7 ठीक है ना 7, यहाँ बचा 6 हो रही है, 7 9 63, ये बताओ, ये तो भाज्य हो गई। भाज्य क्यों हो गई, 133 से भी कट गई, 1 से भी कट गई, 7 से भी कट गई। स्कोर देखो 7 से 7 ठीक है ना 7, 7 छंग 42, और ये नहीं कट रही, 7 से तो नहीं कट रही, 11 से काटो, 11 तिया 33, और इसके बाद बचा ये 7 3 10, ये भी 11 से भी नहीं कट रही, 13 13 तिया 39, 39 और 4 ये 13 से भी नहीं कट रही। इसको काट के देख लेते पहले 7 से, 7 सत्ते 49, और 4 ये 7 से भी नहीं कट रही, इसको काटते, 7 ही करना 7, हाँ ये कट जा रही है, 7 ही करना 7, 1 बचा और 13, फिर 7 ही करना 7, फिर 6 बचा और 3, और फिर 7 9 63, ये भी 7 से कट गई, मतलब ये भी 7 से कट गई और ये भी 7 से कट गई, तो इसका मतलब ये तो भाज्य है। भाज्य क्यों, 1 से तो कटेंगी कटेंगी, और 7 से भी कट गई, मतलब जहां 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो भाज्य संख्या कहलाती है, खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और से भी कट जाए। इन दोनों को देखो, ये किससे कट सकती है, 13 से देखो, 13 थे 39, फिर ये 13 से भी नहीं कट रही है, करो 13 चौका 52, और ये कट रही है, देखो 13 से देखो। मैंने क्या बताया है, आप ऐसे सवालों में क्या करो, हल्की सी ट्रिक यही है, जब भी ऐसे सवाल हो 7 11 13 17 19 मतलब अजीबोगरीब टाइप की संख्या हो, अब देखो 13 से, 13 चौका 52, यहाँ बचा 1 और 1 13, 13 का ना 13, ये कट गई, तो ये 13 से भी कट गई, 1 से तो कटेगी कटेगी, और 533 से तो कटेगी कटेगी, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो ये तीनों, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये तो होगी क्या भाज्य, ये नहीं कट रही, तो ये हो गई अभाज्य। वो ये बोला कौन सी एक भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या का मतलब यही था जो 2 से अधिक गुणनखंड से, तो जो अपने आप से भी कट जाए, 1 से भी कट जाए और किसी और से भी कट जाए, वो भाज्य थी। तो इस तरीके से आप ये कर लिए, ये यूपी पुलिस का आए हुए सवाल है भाई, ठीक है। अब आ लेते हैं फटाफट जल्दी से, 5 मिनट टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है। विभाज्यता के नियम, एक क्वेश्चन इस पे आता है फटाफट, 2 से ये कुछ पूछता है ये कि 2 से विभाजित कौन सी संख्या, मतलब आपको ये याद होना चाहिए तभी आप वो सवाल कर पाएंगे। तो 2 मैंने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, 2 से कौन कटेगी, अंतिम अंक जिसका 0 या सम हो, उदाहरण 510 मैंने लिख दिया है, आप करके दीजिए, जिसकी अंतिम संख्या 0 हो या सम संख्या हो वो 2 से कट जाएगी। 3 से कौन सी कटेगी, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, जैसे कि ये 1251 लिखा है, आप इनको जोड़ो, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, इन अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो समझो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, तो अंकों का योग आया 9, 9 तो 3 से विभाज्य है तो वो कट जाएगी तुरंत। अब आता है 4 से, अंतिम 2 अंकों का योग, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो समझो ये संख्या भी पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी। जैसे अंतिम 2 अंक क्या है इसके, 12, 12 को आप 4 से काटेंगे तो ये पूरी संख्या भी 512 भी 4 से कट जाएगी। ऐसी 5 से, अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, अगर अंतिम अंक 5 है या 0 तो वो भी 5 से कट जाएगी, उदाहरण है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो फटाफट, 6 से, जब संख्या देखो, जब हम थोड़ा बड़े होते हैं तो 6 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3, तो समझो जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वही संख्या 6 से भी कट जाएगी, ठीक है। उदाहरण लिख लो, 72 लिख लो, ठीक है। 72 को आप 2 से काट के देखो और 3 से काट के देखो तो दोनों से कट जाएगी, तो जब दोनों से कट जाएगी तो समझो वो 6 से भी कट जाएगी। ऐसे ही 7 से, 7 से के लिए थोड़ा सा है आपको याद करना, अंतिम अंक का दुगना शेष अंकों से बनी संख्या से घटाने पर 7 से भाज्य हो गई, तो समझो पूरी संख्या भी 7 से भाज्य। जैसे उदाहरण है, ये 3206, अंतिम अंक है ये 6 का दुगना क्या हुआ 12, ये 12 हुआ, और ये क्या कह रहा है, इसको हटाने के बाद जो अंतिम बाकी अंक है उससे बनी संख्या कौन सी है 320, तो 320 में से 12 घटा दो, 320 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचा 308, और 308 को आप 7 से काट के देख लो, अगर 308 7 से कट गया तो समझो 3206 भी 7 से कट जाएगा, काट 7 चौक 28, फिर यहाँ बचा 2 और ये 8, फिर 7 चौक 28, तो ये भी कट गया, ठीक है। इस तरीके से आप 7 से 8 से देखो, जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाए, ये अंतिम 3 अंक है, इन अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाज्य करके देख लो, अगर ये अंतिम 3, जैसे ये पढ़ो 8 का बड़ा 8, 8 ही करना 8, यहाँ बचा 4 और ये 8, 8 छंग 48, अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट गए तो समझो ये पूरी संख्या भी कट जाएगी।
9 से, जब अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए, जैसे ये बड़ी इतनी बड़ी संख्या दे दी, इनका योग करो, 7 2 9, 9 में को 0 जोड़ा 9, 9 में को 9 जोड़ा 18, 18 को अगर 9 से काटोगे तो कट जाएगा, 9 दूनी 18, अगर कट जा रहा है इनका योग तो समझो ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। 10 से अंतिम अंक अगर 0 हो तो ठीक है। 11 से जब सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योगों का अंतर 0 हो या 11 से हो, जैसे कि लिख देते हैं क्या है 11 11 11 11, सम देखो 1 2 3 4, सम स्थान कौन सा है, ये है सम स्थान और ये सम स्थान, सम स्थानों का योग अंकों का योग कितना, ये भी एक, ये भी एक, कितना हो 2, ऐसे में विषम स्थान ये है 1, ये है 3, विषम स्थान पे भी 1 है 1 है, विषम स्थान का भी, इन दोनों को जोड़ो और उनका अंतर अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए, अगर ऐसा आता है तो वो 11 से कट जाती है। ठीक है, फटाफट मैं इस पर सवाल पाया था जो यूपी पुलिस में सवाल आया हो। लास्ट सवाल जल्दी, कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है, ये यूपी पुलिस में आया हुआ सवाल है। आया कब है मैं ये भी आपको बता देता हूं, ये आया भैया 2018 में आया है, 25/10/2018 प्रथम पाली। ठीक है, क्वेश्चन था कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है, बताओ। अब आप इसको करते रहो कि यार क्या करना है क्या करना है। 12 से पूर्णतः विभाज्य के लिए आप सबसे पहले जाइए 12, तो 12 के गुणनखंड करोगे क्या, 3 गुणा 4, 4 या 12 यही तो होता है, या 3 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे तो करोगे, 3 दूनी 6 दूनी 6, तो इसमें सबसे आसान चीज क्या है 3, और 3 का आपने क्या कहा था कि भैया 3 से वो संख्या वह संख्या, मतलब 12 के गुणनखंड 3 गुणा 4 है, 3 गुणा 2 गुणा 2, तो जो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, 2 से भी 4 से भी, तो वह समझो 12 से कटेगी। तो सबसे पहले इसमें 3 वाला रूल लगा लो। 3 वाला रूल क्या था कि उन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो जिस भी संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाएगा वही 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी, जिसके अंकों का योग 3 से नहीं कटेगा वे 12 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। कर लो फटाफट, योग तो हम जल्दी कर सकते हैं ना, 4 4 8 8 7 15 15 4 19 19 से 1 20, तो क्या 20 3 से कटता है, 3 6 18 नहीं कटता है, 6 5 11 11 8 19 19 8 27 27 और 2 29 29 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता, 3 नहीं तो 30 होता है, 4 3 7 7 और 9 16 16 और 7 23 23 और 6 29, ये भी 29 हो रहा है, ये भी नहीं कट रहा, इसको देख लो 7 5 12 12 2 14 14 और 2 16 16 और 8 24, ये क्या हो रहा है 24, इसका टोटल हो गया 24, और 24 को तो आप 3 से काट के देखो, 3 8 24, तो जो 3 से इनका योग कट गया तो इसका मतलब केवल ये संख्या जो है 12 से कट जाएगी। ठीक है, ये यूपी पुलिस का आया सवाल है, ये कंसेप्ट मैं वही कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ जिन पे सवाल बन सकते हैं, जिन पे बहुत डीप नहीं जा रहा। ठीक है, चलिए यार नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो ना समझ में आए, थोड़ा जल्दी में पढ़ाया मैंने, लेकिन आप दोबारा से इसको रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ऐसा नहीं वीडियो देख ली बस चलेगा, अगर आप लिखित रूप में कर लेते हैं तो फिर आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 मिनट में वो सारा नोट्स दोहरा सकते हो, और चीजों को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तभी दिमाग में रहती है, तभी एग्जाम में भी आप तेजी से पकड़ पाते हैं। ठीक है, मिलते हैं, चलो सभी को गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट से पहले अभी हो सकता है थोड़ी देर बाद में एक वीडियो, जो अभी यूपी पुलिस में और एक नया नोटिफिकेशन आया है कुछ विभागों में एसआई के लिए, तो उसकी जानकारी के साथ में आऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू।